नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मित्र में। हम फिर हाजिर एक रोचक कहानी लेकर के। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप तक पहुंच सके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला आज की कहानी में, पूरी सुनिएगा कहानी। अमिता घर के रोजमर्रा के काम निपटा कर बैठी ही थी कि सामने रखे चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स पर नजर पड़ गई। पति ऑफिस और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया था उसने, पता नहीं कितना कुछ बेकार सा सामान इकट्ठा हो गया है। घर में जिसके हाथ भी कुछ सामान आता लेकर ड्रॉवर पर ही रख दिया करते थे। अमिता ने उठकर एक ड्रॉवर खोला और उसने रखी हुई चीजें छांटने लगी। कई कागज पत्तर और छोटी मोटी चीजों से वह भरा हुआ था। उसने काम के कागज एक साथ पिनअप किए और फालतू के कागज अलग निकाल दिए। एक ड्रावर में कई सारी चीजों के साथ बहुत सी दवाइयां भी निकली। अमिता ध्यान से सबकी डेट्स देखने लगी। उफ, इनमें से तो कई दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल गई है। कई महीने बीत चुके हैं, कभी गलती से इन्हें कोई खा ना ले। सोचते हुए अमिता ने सारी पुरानी दवाइयां ली और डस्टबिन में फेंक दी। दवाइयां फेंकते समय अचानक अमला की बातें याद आ गई। 2 दिन पहले ही अमला ने कहा था हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है दीदी। डेट निकल जाने के बाद उन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना वो हमें ही नुकसान पहुंचा देती है। फिर अमिता के कंधे पर हाथ रखकर बोली, चीजों की तरह रिश्तों की भी एक निश्चित उम्र होती है। उम्र निकल जाने के बाद वो भी खत्म हो जाते, फिर उन्हें भी डस्टबिन में डालकर निश्चिंत हो जाना चाहिए, वरना वो हमारे खुशहाल जीवन और शांत दिमाग में जहर घोलने लग जाते हैं। अमला तो अपने घर वापस चली गई, लेकिन अमिता के दिलो दिमाग में तभी से उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल 2 दिन पहले ही एक परिचित से खबर मिली थी कि अमिता के देवर का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत ही गंभीर अवस्था में एक बड़े अस्पताल में के आईसीयू में एडमिट है। जब से यह खबर मिली थी तभी से अमिता का मन विचलित हो रहा था। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के चलते देवरानी घर और हॉस्पिटल के बीच भाग दौड़ में पिस रही थी। हॉस्पिटल में बैठने वाला भी कोई नहीं था और बच्चों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। पूर्व के कुछ अत्यंत कटु अनुभवों के व्यवहार के चलते अमिता के पति सुदीप ने आहत होकर अपने छोटे भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लिया था। तब से पिछले 5 वर्षों से एक ही शहर में रहने के बावजूद दोनों भाइयों में औपचारिक बोलचाल तक नहीं था। सुदीप के छोटे भाई संदीप ने अमिता के सामने ही अपने बड़े भाई को कह दिया था कि आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप लोग कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाइएगा। वहीं बड़बोला संदीप आज असहाय अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। एक मन कह रहा है जाने दो सब, जब उसने ही मुंह तक देखने से मना कर दिया है तो हमें क्या जाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर वही मन छटपटा रहा है कि क्या हुआ, छोटा है, गलती से तो सबसे हो जाती है, लेकिन दुख दर्द में तो अपने ही काम आते हैं। 2 दिन पहले जब खबर मिली थी तब से ये यही सोच रही थी कि संयोग से अमला आई और उसने अपने मन में की उलझन बांटने लगी। अमला सारी घटनाओं की से वाकिफ थी, तभी उसे समझा गई। ड्रावर साफ हो चुकी थी। सोचते सोचते अमिता का सिर भारी होने लगा था। वह कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई, लेकिन विचार कब पीछे छोड़ते हैं। आंख बंद करते ही फिर मस्तिष्क को घेर कर बैठ गए। इस दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, यानी वह तारीख होती है जिसके बाद वह चीज बेकार हो जाती है। फिर चाहे वह खाने पीने का सामान हो, ये दवाई हो या फिर कुछ और वस्तु हो, और जो पैदा होती है बनती है उसकी मृत्यु दिवस तय होता है।
वस्तुओं की तरह संबंधों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है दीदी। इसका ख्याल कोई नहीं रखता है। रिश्ते पैदा होते हैं और उम्र पूरी होने के बाद मर जाते हैं, लेकिन इसे महसूस करने के लिए पैनी नजर और संवेदनशील हृदय होना जरूरी है। अन्यथा लोगों को पता ही नहीं चलता कि संबंध की उम्र पूरी हो चुकी है और उसे अब खत्म कर देना चाहिए। लोग शिष्टाचारवश उसकी लाश को भी ढोए चले जाते हैं और फलस्वरूप अपने जीवन को भी दूषित कर लेते हैं। अमला की बात फिर सामने आ गई और गहरे जाएं तो विचारों और भावों को भी डेट होती है। इस समय हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि कुछ समय बाद भी वैसा ही सोचेंगे। पहले के समय के संस्कार और मान्यताएं अब पुरानी पड़ गई हैं। आज के दौर में उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए दूसरों की परवाह छोड़ो और अपने घर परिवार को ही देखो। बस आजकल सब यही करते हैं और सुखी रहते हैं। अमला तो अपनी बातें करके चली गई, लेकिन अमिता के मन को चैन कहाँ था। भारतीय संस्कृति में तो आज भी रिश्ते नातों का मूल्य अन्य किसी भी वस्तु से बहुत अधिक होता है। यही तो हमारे संस्कार है। दिमाग में इन्हीं सब विचारों को चलते चलते कब 2:30 बज गए और कब दोनों बच्चे स्कूल से लौट आए पता ही नहीं चला। आते ही दोनों माँ के पास चूजों की तरह फुदकने लगे और स्कूल के किस्से सुनाने लगे। उसकी बातों में अमिता थोड़ी देर के लिए अपना तनाव भूल चुकी थी। उनके कपड़े बदलवाकर और हाथ मुंह धुलवाकर अमिता ने उन्हें खाना खिलाया। खाना खाकर दोनों अपना स्कूल बैग लेकर अमिता के पास आ बैठे। माँ देखो आज हमने स्कूल में क्या क्या बनाया। छोटा बेटा रोहन अपने बैग में से कुछ निकाल कर दिखाने लगा। यह देखो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में क्या बनाना सीखा। रोहन के हाथ में एक प्लास्टिक की पुरानी बोतल से बना हवाई जहाज था। वह बड़े उत्साह के साथ अमिता को बताने लगा, देखो माँ इसके पंख और पूंछ सब पुरानी चीजों से बने हैं। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। हमारी क्राफ्ट टीचर कहती हैं कि कोई भी चीज खराब नहीं होती है, हर वस्तु को किसी न किसी रूप में फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। हाँ माँ, हमारी एनवायरमेंट स्टडी की टीचर ने भी आज हमें यही सिखाया है कि कैसे खराब से खराब वस्तुओं को भी रिसाइकल करके उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम वस्तु को पुरानी और बेकार मानकर फेंक दें तो वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण फैलाती है। इससे अच्छा है उन्हें नए रूप में परिवर्तित करके फिर से उपयोग में लाया जाए। इसलिए इससे पर्यावरण और हमें दोनों को ही फायदा होता है। रोहन की बात सुनकर बड़ी बेटी रीतिका भी उत्साह के साथ बताने लगी, माँ आजकल तो हर चीज रिसाइकल हो जाती है, प्लास्टिक, कागज, धातुएं, कांच, सब कुछ। अमिता के मन में संशय धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। कभी कभी बच्चों की बातों में जीवन के बड़े बड़े सवालों का जवाब छुपा होता है। बच्चे साधारण सरल बातों में गहरे ज्ञान और मूल्यों की बात बोल जाते हैं। दोनों बच्चों को सुलाने तक अमिता का मन काफी कुछ साफ हो और हल्का हो चुका था। आजकल के युग में जब आदमी साधारण सी भौतिक चीजों को की रिसाइकल करके वो अपने लाभ के लिए उपयोग में लाता रहता है, तो फिर रिश्तों को डस्टबिन में डालने की बात क्यों करता है? क्या रिश्तों का मूल्य पैसों से खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं से भी कम होता है? क्या रिश्तों को भी रिसाइकल करके एक बार की फिर से एक सुंदर उपहार में परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? नहीं, एक्सपायरी डेट मनुष्यों की बनाई वस्तुओं की भले ही होती हो, ईश्वर के बनाए रिश्तों की नहीं होती है। रीतिका बड़ी और समझदार है। वह देवर के दोनों बच्चों को संभाल लेगी। वह आज ही दोनों को अपने घर ले आएगी ताकि देवरानी अपने पति की ठीक से देखभाल कर सके, और बाहर की भागदौड़ के लिए वह सुदीप को मना ही लेगी। सोचते हुए अमिता का मन पंख के समान हल्का और स्वच्छ हो गया। सुदीप के आने का समय हो रहा था। वह अभी हॉस्पिटल चली जाएगी और आते समय दोनों बच्चों को अपने साथ ले आएगी। अमिता ने झटपट हॉस्पिटल ले जाने के लिए थर्मस निकाल कर रखा और गैस पर चाय का पानी चढ़ा दिया गया। दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए आज की आपको कहानी कैसी लगी, और
यदि आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।